लेकिन इस तरह की परीक्षाएं होती हैं कि उनमें बुरी भी, दुख भी, कष्ट भी जब झेलोगे। कितने तरीके महात्माओं ने उस परमात्मा को पाने के लिए, कोई अग्नि के सामने बैठा, कोई जल में खड़ा हुआ, किसी ने व्रत रखे, किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, कितने कितने कठिन तप तपस्या अब भी नहीं देखते क्या? आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि गुरु राजी तो करता राजी। जिस पर गुरु की रजा मेहर होती है उसके द्वारे न्यारे हो जाते हैं। गुरु आपका हर वक्त हर समय ख्याल रखते हैं। जो गुरु को मानस रूप समझता है और उनसे घात करता है उसके साथ काल बड़ा उत्पात करता है। महाराज ने बताया कि गुरु के पूर्ण रूप से हो जाओ, अपने आप को गुरु को सौंप दो, गुरु आपका संभाल करेगा, आपका ख्याल करेगा और आपको संकटों से निकाल देगा और आपके जीवन में सुख भर देगा। और साथ ही महाराज ने बताया कि एक शिष्य का अपने गुरु के प्रति क्या क्या फ़र्ज होता है, ये सब बातें आप सत्संग में जान पाओगे। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। जब तन से मन से तो करते हैं सब उल्टे सीधे काम। अब पूछने वाले बात भी अजीब अजीब से पूछते हैं। एक आदमी मेरे से आके कहने लगा, बोला जी एक बात बताओ, आप कहते हो कि शराब ना पिया करो, ये ना किया करो, वो नशा ना किया करो, बोले अंगूर खा लें? माँ बहुत अच्छी बात है, खाने चाहिए, अंगूर खा लें? हाँ माँ जरूर खाओ। बोले संतरे खा लें? हाँ वो भी खा लेने चाहिए। बोला जब अंगूर खा सकते हैं, संतरे खा सकते हैं, तो उनका जूस निकाल कर गर्म करके और उसको थोड़ा पका के पी लें तो क्या हर्ज है? समझ गए होगे उनका मतलब क्या था? बोला वो इसी से बनते हैं ना। माँ हाँ बनते तो इसी हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि वो जहर बन जाता है वो चीज़। अब उनको क्या कहे? कोई आके कहता है इस तरह वाली बात जो बहाने ढूंढते हैं। कहने लगे एक, बोले जी मैं तो वैसे भी सच्चा हूँ, किसी का बुरा करता नहीं, ईमानदारी का जीवन जीता हूँ, अपना कमा के खाता हूँ। जब हमने किसी का बुरा ही नहीं किया तो सत्संग और नाम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? मैं बहुत अच्छी बात है। मैं एक बात बता कि अगर तूने लिख दिया, मैं कहूँगा लिख, 0 लिख दिया तूने, बोला लिख दी, मैं एक और लिख दे, दूसरी भी लिख दी, मैं और लिख दे, तीसरी भी लिख दी, मैं बोला एक और लिख दे, चौथी भी लिख दी, मैं एक और लिख, 5वें भी लिख दी। मैं कितने हो गए? मेरा कुछ भी नहीं हुआ, 5 0 हैं। ये 5 0 हैं। मैं इनके आगे एक का लिख दे, 2 का लिख दे, क्या हो गया? बोला जी फिर तो बहुत हो गई, ये लाखों में गए। इसी तरह से ये कर्म है दुनियादारी के, जो कहते हैं अपनी मर्जी से किए हुए कर्म। आप मानते हो कि मैं झूठ नहीं करता, मैं पूजा पाठ नहीं करता, मैं नाम की गुरु की मुझे ज़रूरत क्या है? गुरु की ज़रूरत वो उसी एक का 2 का लगाने की, नहीं तो सारी की सारी सिफर है, जीवन में कुछ नहीं है, 0। इसलिए इन बहानों की तरफ ना जाके इंसान को शुभ और नेक कर्म करने सीखने चाहिए। और जो शुभ और नेक कर्म करने का अगर तरीका पूछना चाहते हो तो हम नहीं जानते हैं उनको। शायद कई बार हम सोचते हैं ये अच्छा काम है, लेकिन वो किसी को दुख दे जाता है, उसका परिणाम दुख में होता है, उससे अकारण ही ऐसा कर्म और पाप बन जाता है जो हमें भोगना पड़ता है। चाहते तो हम हैं कि अच्छा हो, लेकिन नहीं होता। परंतु सत्संग इंसान के जीवन को सुधार देता है। जो चीज़ें तप करने से आपको कई वर्षों में भी हासिल नहीं होती, वो सत्संग में आपको एक वचन में हासिल हो जाएगी। क्योंकि ये एक कमाई हुई चीज़ है। सत्संग में उनका अनुभव किया हुआ है, आजमाई हुई बातें सत्संग में जीव के हित के लिए, उसके लाभ के लिए, उसके कल्याण के लिए और उसके उद्धार के लिए बताई जाती है। वो किसी दूसरे के लिए काम नहीं आती, उसके खुद के लिए काम आती है। इसलिए हमें सबसे पहले अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। और अच्छा जीवन बनाने के लिए आप कैसे बनोगे? बहुत कठिन है वो। ये भक्ति का मार्ग तो इतना कठिन है, कोई भी आपको कुछ भी कह देगा, लेकिन बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इस तरह की परीक्षाएं होती हैं कि उनमें बुरी भी, दुख भी, कष्ट भी जब झेलोगे। कितने तरीके महात्माओं ने उस परमात्मा को पाने के लिए, कोई अग्नि के सामने बैठा, कोई जल में खड़ा हुआ, किसी ने व्रत रखे,
किसी ने कुछ खाया पिया नहीं, कितने कितने कठिन तप तपस्या अब भी नहीं देखते क्या? अपने जनी साधों में शरीर से नंगा रहते हैं, गर्मी हो सर्दी हो। खाने के उनके इतने नियम हैं कि सूर्य उदय होने के बाद खाएंगे और शाम को उसके अस्त होने से पहले खाना खाएंगे। पैरों में जूती तक पहन के नहीं चलते हैं कि कीड़े मकोड़े ना मर जाएं। मुंह से सांस भी नहीं लेते कि हवा में रहने वाले भी कीट हमारे सांस के लेने से उनका नाश ना हो। इतने अच्छे अच्छे भी कठिन जो साधना करते हैं और वो साधना करने के बाद भी उस चीज़ को नहीं पा सकते, लेकिन उन्होंने अनेक तरीकों से उस प्रभु को पाने के लिए कितनी कठिन तप किए। तो उस आसानी से थोड़ी बन जाती है ये बात हम कह देते हैं। अब ये वही बात हमारे यहाँ भी है। हम भी कह देते हैं कि मैंने गुरु से नाम ले लिया, अब नाम को जानते नहीं। नाम क्या लिया आपने? आप समझते हो कि हमने 5 नाम ले लिए, राधा स्वामी नाम ले लिया या और कोई दूसरा नाम ले लिया, उस नाम को जबान से उसको कहते रहे, उसको 10, 20, 50 बार उसके रटन कर लोगे तो क्या उससे कल्याण उद्धार तोरा हो गया? लेकिन उस नाम के महत्व को समझने और जानने से पहले उसके लिए जो जरूरी चीज़ है उनको अपनाना जरूरी है। सबसे पहले अपने अंदर छिपी हुई जो बुराइयां हैं उन बुराइयों को निकालना की जरूरत है। जब उनको तो हम निकालते नहीं हैं, हमारी हालत तो वैसी है कि एक बार कुएं के अंदर पानी था, पानी में दुर्गंध हो गई, पानी पीने वाले जाएं उससे पानी निकालें, पानी पीने लायक नहीं रहा वो। उन्होंने विचार किया, कुएं में झांक के देखा तो उसमें एक जानवर गिर गया था और जानवर के गिरने के कारण वो सड़ गया। सड़ने से पानी में दुर्गंध होगी, पानी पीने लायक नहीं रहा। तो उन्होंने क्या किया कि उसको पानी को निकाल के और फिर देखा तो फिर वही दुर्गंध उसमें रही। आखिर में एक महात्मा के पास गए, जाके कहने लगे जी बड़ी दुख की बात है, आप कोई उपाय बताओ। कहने लगे बोलो क्या बात है? बोला बात क्या, कुएं में पानी था, अच्छा भला हमारा काम चलता था, पीते थे। आजकल तो ये हालत नहीं है, पानी घर घर में पहुंच गया। वो जमाने थे पानी को बहुत बड़ा पुण्य मानते थे। बड़े बड़े जो राजा महाराजा हुए वो या सेठ साहूकार होते थे, धर्मशालाएं बनवाते थे, प्याऊ लगवाते थे और पानी का प्रबंध करते थे कि पानी को बहुत बड़ा अन्न का, पानी का पुण्य मानते थे कि भाई जो पानी का इंतजाम कर दे वो बड़ा धर्मात्मा आदमी है। किसी को अन्न खिला दे गरीबों को, वो भी बड़ा पुण्य का काम है, धर्मात्मा है। वैसे भी शास्त्रों में जल को, अन्न को, इनको देवता ही मानते हैं क्योंकि ये हमें जीवन देने वाले हैं। उन्हीं से हमारा शरीर चलता है और जीवन चलता है। महात्मा कहने लगे भाई बात क्या है? बोला जी कुएं के अंदर कोई जानवर मरा पड़ा, हमने कई बार पानी निकाला उसका, लेकिन पानी से दुर्गंध ही नहीं जाती। जाके देखा, कहने लगे इससे पहले पानी को निकालने के बजाय इसको करंग को निकालो, जो मरा हुआ जानवर है इसको निकालो। उन्होंने उस मरे हुए जानवर को कुएं से निकाला और वो निकालने के बाद क्या देखते हैं कि फिर पानी भी उसका निकाल दिया। उसमें फिर पुनः जो पानी का संचय हुआ वो पानी बड़ा शुद्ध था, पीने लायक था, उसमें कोई दुर्गंध और बदबू नहीं थी। ये कहने का मतलब ये है कि हमारे मन में भी इसी प्रकार से पाप रूपी करंग जब तक इसमें बैठा हुआ है, जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं हैं, तो हम लाख कोशिश कर रहे हैं, लाख आप नाम की दुहाई दिया करो, कितने ही आप आँख कान मुख बंद करके बैठा करो, जब तक वो तुम्हारे मन के अंदर छिपे वो दुर्गंध नहीं जाती, मन का टिकाव नहीं होगा, विचारों की एकाग्रता नहीं होगी, मन आपको नहीं ठहरने देगा अंदर में। और यही भक्ति है कि सच्चे मन से जब मन को तुम एक जगह टिका दोगे, इसीलिए स्वामी जी महाराज ने सबका इलाज बताया कि उसको ध्यान करने के लिए पहले अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाओ, उन बुराइयों को पहले निकालो। जब हृदय पवित्र होगा, शुद्ध हो जाएगा, पवित्र मन में ही परमात्मा का वास होता है। सफाई करते हैं, बाहर की सफाई करते हैं हम हर चीज़ की, क्योंकि सफाई नहीं करेंगे दुर्गंध हो जाएगी। शरीर को की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, खाने पीने की चीज़ों को शुद्ध करके ही हम उनका सेवन करते हैं। फिर
लेकिन मन की शुद्धता के लिए कभी सोचते नहीं। मन की शुद्धि के लिए वो नाम है जो गुरु ने मंत्र दिया है, वो जाप है, उसके जाप करने से होगी। लेकिन वो जाप तभी काम करेगा जब वो हमारे हृदय से बुराइयां निकल जाएंगी, बुराइयां उसमें विद्यमान हैं, तो कभी भी हम भक्ति के रास्ते में नहीं चल सकते। क्योंकि मन बैठते हो ध्यान करने के लिए, कई बार आके पूछते भी हैं कि जी मेरा ध्यान नहीं लगता, लेकिन दूसरे ही पल कह देते हैं लड़का शराब पीता है, घर में झगड़ा रहता है, ये नुकसान हो गया, वो हो गया। अरे जब ऐसी बातें मन के अंदर घर करे बैठी हुई हैं तो किसी का भी मन नहीं लगता। अगर कोई कहता है नहीं हो सकता ऐसा, कोई बिरला ऐसा होगा जिसका पहले से ही, जिसने अपने मन को टिका रखा है कि ऐसी आपत्ति और विपत्ति आने के बाद, हम सामाजिक प्राणी हैं। जब तक हमारे दिल में तकलीफ है, घर में परिवार में दुख है, हमारे खाने पीने रहने जीने का इंतजाम और प्रबंध नहीं है, तो ये मिथ्या बातें हैं भक्ति की। लेकिन उन चीज़ों को हम देखते तक नहीं हैं और बात बनाते हैं कि मेरा ध्यान नहीं लगता, या हम झूठ भी कहते हैं कि मेरा ध्यान लगता है। ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान लगाओगे जब भी बैठने का प्रयास करोगे, तुम्हारा मन उन्हीं चीज़ों को ढूंढ लेगा। जो चीज़ दबी हुई तुम्हारे मन में है वो निकल निकल के उस ध्यान के वक्त में सबसे ज़्यादा आगे आएंगी। नाम का तो पता ही नहीं कहाँ छोड़ दोगे। सुमन भी जब करोगे, स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु का ध्यान करो, क्योंकि गुरु का ध्यान करने से गुरु हमें जो ज्ञान देता है, हमेशा जिस चीज़ का भी ख्याल और ध्यान करते हो उसी के गुण हम में आएंगे। गुरु ने क्योंकि हमें नाम दिया है, गुरु में वो गुण है भक्ति वाले, गुरु में त्याग है, गुरु में तप है, गुरु में साधना है। जैसे का तुम ध्यान करोगे वैसा ही तुम्हारा भी हो जाएगा। किसी भी चीज़ का ध्यान आप करके देख लो, मन में कोई भी बात विचारोगे वैसे ही ख्याल होंगे। बुरे इंसान का भी करके देख लो, एकदम क्रोध जाग जाएगा आपके हृदय में। जब हमारी रहनी अच्छी नहीं है तो कहनी करने से क्या फायदा। रहनी अच्छी जब होगी कि जब हम पहले अपने शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पवित्र होंगे, तो ही आत्मिक रूप से आगे बढ़ पाएंगे। दुख आत्मिक कष्टों का ही है, वो तो बड़ी शुद्ध और पवित्र है, उसमें देर नहीं लगती। हाँ, उसके से पहले हमें बहुत कठिनाइयाँ जो हैं रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करना पड़ता है। इसीलिए संतों ने सूरत शब्द का योग बताया। सूरत शब्द का योग क्या है कि अपनी आत्मा को उस शब्द से जोड़ना। और ये कहाँ है कि नीचे दर्जे में बैठी हुई है जिसमें सारी चीज़ें विद्वान हैं। शरीर में सारी चीज़ें विद्वान हैं। जब तक शरीर में हम उन चीज़ों में बरतते हैं तो उसकी कोई गिनती नहीं है कि उसको हम ख्याल भी कर लेंगे या ध्यान भी कर लेंगे या किसी मंजिल की ओर लेके भी चलेंगे। इस बात को हम अगर हृदय में रख लें कि मेरा कल्याण सिर्फ नाम के द्वारा, प्रभु के सुमरण के द्वारा ही होगा, तो जब उसका सुमरण करते करते हमारे मन के विचार शुद्ध हो जाएंगे तो आपको एक ऐसी आदत पड़ जाएगी उसके बिना रह ही नहीं पाओगे। लेकिन उसके लिए क्यों कही ये, तभी कही ये तन मन धन सोखा नहीं है, काम कठिन तो है, लेकिन ये बड़ी दया इस युग में स्वामी जी महाराज ने फरमाई। राधा स्वामी मत की खोज करके सिर्फ गृहस्थियों के लिए, हम जैसों के लिए कि गृहस्थ में रहते हुए हमें भोग और जोग दोनों दिए, कि संसार के भोगों को भी भोगते हुए अपने शुद्ध और पवित्र मन से अच्छे कार्य करें, किसी को दुख कष्ट ना दें, जबान से किसी को बुरा ना कहें, शरीर से किसी को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना दें, और ना ही अपने मन में किसी के प्रति बुरी भावनाएं रखें। परंतु उस रास्ते पर तो हम चलते ही नहीं, हम तो धोखाधड़ी का कर्म करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं और सोचते हैं कि शायद मैं जो करता हूँ ये ऐसा ही ऐसा नहीं चलता। उसके हाथ में सब लाखों आंखों से वो देखता है और सबके हिसाब रखता है। वहाँ कोई कानून कायदे को तोड़ नहीं सकता। बड़े लंबे चौड़े कानून हैं, उनमें ना कोई परिवर्तन कर सकता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना हुआ।
तो जैसे पैसा संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हम गुरु के आश्रित है, गुरु के भरोसे पर है, तो आप चिंता मत कीजिए, गुरु आपको संभाल लेगा और आपको सही और उचित दिशा प्रदान करेगा। और जैसा ही महाराज जी ने बताया कि अगर मन को भजन में लगाना है तो उसके लिए हमें तप करना पड़ेगा, हमें अपने शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, तभी हम अपने मन को भजन में लगा सकते हैं, प्रभु को पा सकते हैं। बिना तप के, बिना कष्ट के भगवान को नहीं पाया जा सकता। चाहे आप किसी भी युग में देख लीजिए, सभी तप के द्वारा ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो कृपया गुरु महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ, तब तक के लिए राधा स्वामी।